नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति एवं प्रशासन का क्विज करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष 9 अक्टूबर को बिलासपुर भाग गौर राज्य घोषित किया गया था? ए 1946 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, डी 1949 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1948 ईस्वी। 9 अक्टूबर 1948 ईस्वी को जो बिलासपुर है उसे भाग गौर राज्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 9 अक्टूबर 1948 को किसे भाग गौर राज्य घोषित किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1948 को निम्नलिखित में से किसे बिलासपुर राज्य का प्रथम मुख्य अधीक्षक बनाया गया था? ए कृष्ण मेनन, बी आनंद चंद, सी बलदेव प्रकाश, डी जनरल हचिंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत चंद। अनंत चंद को ही 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर राज्य का प्रथम मुख्य अधीक्षक बनाया गया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो बिलासपुर राज्य है, बिलासपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आनंद चंद। और यहाँ पे पूछा गया है कि 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर राज्य का प्रथम मुख्य अधीक्षक किसे बनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आनंद चंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 1948 से 3 नवंबर 1953 के बीच बिलासपुर भाग गौर राज्य का मुख्य अधीक्षक कौन था? ए मेजर जनरल हिम्मत सिंह, बी के एस कटोच, सी निहाल सिंह, डी श्रीचंद छाबड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीचंद छाबड़ा। श्रीचंद छाबड़ा ही 2 अप्रैल 1948 से 3 नवंबर 1953 के बीच में जो बिलासपुर भाग गौर राज्य था उसका मुख्य अधीक्षक बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने सन 1875 ईस्वी के दिल्ली राजसी दरबार में भाग लिया था? ए अवतार सिंह, बी सुचेत सिंह, सी श्याम सिंह, डी भूरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्याम सिंह। जो चंबा के राजा श्याम सिंह थे उन्होंने 1875 ईस्वी के दिल्ली राजसी दरबार में भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली का राजसी दरबार जिसमें चंबा के राजा श्याम सिंह ने भाग लिया था वो कब हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1877 ईस्वी के महान घोषणा दरबार में चंबा का राजा श्याम सिंह सबसे कम उम्र का शासक था। यह दरबार कहाँ पर हुआ था? ए लाहौर, बी इलाहाबाद, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। जो 1877 का महान घोषणा दरबार हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। और उसमें किसने भाग लिया था? तो उसमें चंबा के राजा श्याम सिंह ने भाग लिया था और वो सबसे कम उम्र के शासक थे जिन्होंने महान घोषणा दरबार में भाग लिया था। और ये कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और सबसे कम उम्र के जो शासक थे वो कौन थे? चंबा के राजा श्याम सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चंबा जिले की भटियात बाजरात में किसानों का विद्रोह हुआ था? ए 1861 ईस्वी, बी 1895 ईस्वी, सी 1873 ईस्वी, डी 1886 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1895 ईस्वी। 1895 ईस्वी में ही जो चंबा जिला है, चंबा जिले के भटियात बाजरात में किसानों का जो विद्रोह हुआ था वो 1895 ईस्वी को हुआ था। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1895 ईस्वी में चंबा जिले में जो किसानों द्वारा विद्रोह किया गया वो कहाँ पे किया गया था? वो भटियात बाजरात में किया गया था। यह क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि चंबा जिले में जो भटियात बाजरात में 1895 में विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? तो वो विद्रोह किया था किसानों ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य किस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार के राजनीतिक विभाग के नियंत्रण में आ गया था? ए 1913 ईस्वी, बी 1916 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1927 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में ही जो चंबा राज्य है वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार के राजनीतिक विभाग के नियंत्रण में आ गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बुशहर रियासत का राजा कौन था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ए शमशेर सिंह, बी महेंद्र सिंह, सी चतर सिंह, डी पदम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जो
कहाँ के राजा थे? बुशहर रियासत के राजा थे। उन्होंने 1857 की क्रांति किसमें हुए राजा थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है जो पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बुशहर रियासत। बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में राजा की इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने रामपुर बुशहर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विलय के लिए आंदोलन चलाया था। ए पदम सिंह, बी यशवंत सिंह परमार, सी कांशीराम, डी अनुलाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुलाल। अनुलाल ने ही सन 1947 ईस्वी में राजा के इच्छा के विरुद्ध रामपुर बुशहर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विलय के लिए आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? अनुलाल ने चलाया था। और कब चलाया था? 1947 ईस्वी के बाद। और राजा की जो इच्छा थी उसके विरुद्ध उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुशहर रियासत का एकीकृत हिमाचल में किस वर्ष विलय हो गया था? ए 1947, बी 1948, सी 1952, डी 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। जो बुशहर रियासत है वो हिमाचल प्रदेश का भाग कब बनी? तो वो बनी 1948 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। और हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी रियासत थी जो भारत में विलय हुई थी? तो वो थी ठेऊ की रियासत। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बुशहरी राजा का अंग्रेजों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ए सक्रिय सहयोग दिया, बी तटस्थता की नीति, सी अंग्रेजों का विरोध किया, डी कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजों का विरोध किया था। 1857 की क्रांति के समय जो बुशहरी राजा शमशेर सिंह थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय बुशहर के राजा कौन थे? तो वो थे शमशेर सिंह और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। और बुशहर रियासत एकमात्र रियासत थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का विरोध किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय जब नर्सरी बटालियन के गोरखा सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया तो स्थानीय राजाओं ने क्या रुख अपनाया था? ए तटस्थता की नीति, बी अंग्रेजों का विरोध, सी गोरखों का सक्रिय सहयोग दिया, डी अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजों की सहायता की थी। सन 1857 की क्रांति के समय नर्सरी बटालियन के जो गोरखा सिपाहियों ने विद्रोह किया था तो स्थानीय राजाओं ने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की सहायता की थी। जो मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राजा जो राजा शमशेर सिंह थे बुशहर के राजा, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। बाकी जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय ने किस वर्ष शिमला की अपनी प्रथम यात्रा की थी? ए 1853 ईस्वी, बी 1855 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी, डी 1860 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी को ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय ने जो शिमला की प्रथम यात्रा की थी। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे इनके बारे में अलग से जो मेरी वीडियो आने वाली है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, वहाँ पे आपको मैं वो विस्तार से बताऊंगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और जो इंडियन पॉलिटी है वो वहाँ पे पूरी की पूरी कवर की जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के नागपुर अधिवेशन में सत्यानंद स्टोक्स ने भाग लिया था? ए 1907 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1925 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी को ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नागपुर का अधिवेशन था सत्यानंद स्टोक्स ने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन शिमला नहीं आया
था? ए मदन मोहन मालवीय, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैंने आपको बताया है कि महात्मा गांधी हिमाचल प्रदेश की जो उनकी प्रथम यात्रा थी कब थी, 1921 को। तो महात्मा गांधी तो 1921 को शिमला आए थे, तो ये सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये सब के सब शिमला 1921 को आए थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है, इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जो सन 1921 ईस्वी को शिमला नहीं आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1893 ईस्वी, बी 1914 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शिमला शाखा है उसकी शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई 1914 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए 1911 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1925 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी को ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में स्थानांतरित पूर्वी पंजाब सरकार, जिसे पेप्सू भी कहा जाता है, का मुख्यालय शिमला में कब तक बना रहा? ए 1953 ईस्वी, बी 1958 ईस्वी, सी 1966 ईस्वी, डी 1970 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1953 ईस्वी। सन 1947 ईस्वी से 1953 ईस्वी के बीच में जो स्थानांतरित पूर्वी पंजाब था, पंजाब सरकार थी, उसका मुख्यालय शिमला में रहा था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पेप्सू के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।